अमेठी में बारात के साथ आया डीजे तो मौलाना ने निकाह पढ़ाने से कर दिया इनकार। दूल्हा बगैर निकाह के ले गया दुल्हन को। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अमेठी के हारीमाऊ गांव, जो कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंदर आता है, जगदीशपुर पुलिस स्टेशन की हद में है, यहां से गुरुवार 30 नवंबर को एक बड़ी खबर सामने आई है। डीजे बजाने को लेकर मौलाना ने निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया। इसी हारीमाऊ गांव के रहने वाले मोहम्मद शरीफ की बेटी का निकाह 30 नवंबर गुरुवार को होना था, लेकिन बारात आने के बाद देखा गया कि बारात के साथ डीजे भी आया है, जिसे देखकर मौलाना हाफिज अब्दुल वासिद जो है वो भड़क उठे, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक गांव में पहले ही मीटिंग हुई थी और किसी भी तरह के शादी ब्याह में डीजे के इस्तेमाल न करने के लिए सबको कहा गया था और सबने इस पर अमल करने की बात भी की। इस्लाम और शरीयत के खिलाफ इसे बताते हुए मौलाना हाफिज अब्दुल वासिद ने जो है ये निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। दूल्हा पक्ष के लोगों ने, खास करके दूल्हा और उसके पिता ने, भाई ने मौलाना से काफी मिन्नतें की, मगर वो अपनी बात पर अड़े रहे कि डीजे बज रहा है तो मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। वहीं मोहम्मद शरीफ, जिनकी बेटी का ये निकाह था, उनके साथ भी अब हाफिज अब्दुल वासिद और दोनों के आरोप प्रत्यारोप है। हाफिज अब्दुल वासिद का कहना है कि गांव में जब पहले से ही तय था कि डीजे नहीं बजाया जाएगा और जिस शादी में डीजे बजेगा उसमें निकाह नहीं पढ़ाएंगे, ये तय था, तो फिर हम कैसे निकाह पढ़ाएं। बहरहाल मोहम्मद शरीफ का कहना है कि हाफिज अब्दुल वासिद के इस फैसले के चलते उनकी बेटी को बगैर निकाह के ही दूल्हे के साथ जाना पड़ा है। 11,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना दोनों पक्षों को भरना भी पड़ा है। उसके बावजूद निकाह नहीं पढ़ाया गया। जो बाराती आए थे उन्होंने भी ढंग से खाना नहीं खाया, सभी लोग खाना नहीं खा पाए। ये जो हमारा सब नुकसान हुआ है वो हाफिज अब्दुल वासिद देंगे क्या, ऐसा सवाल उन्होंने भी किया है। बहरहाल डीजे बजाने को लेकर मौलाना या हाफिज अब्दुल वासिद ने किस तरह से निकाह पढ़ाने से इनकार किया, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही में क्या कह रहे हाफिज अब्दुल वासिद इस पूरे मामले को लेकर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मामला इसमें यह है कि मैं इस गांव की मस्जिद का इमाम हूं, मेरा घर भी यहीं है और इससे पहले उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की मीटिंग हुई पूरे ऑल इंडिया, बल्कि बिलखुसूस अमेठी क्षेत्र में, अमेठी ज़िले में इस बात का मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला हुआ है कि जहां भी डीजे या गलत चीज़ें होंगी वहां पर निकाह नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन शरीयत खिलाफ़ है, यह हराम है। निकाह को शरीयत में आसान करने के लिए हुक्म दिया गया है कि निकाह को आसान किया जाए। लिहाजा कल उसी बात को लेकर के इससे 15 दिन पहले दोनों पार्टी, लड़की और लड़के वाले भी मेरे घर आए थे। मुझसे बात हुई तो मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि भाई मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा, अगर डीजे बाजा आएगा तो मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कोई रास्ता, कोई जुगाड़ बताइए। मैंने कहा इसमें शरीयत में तबीयत नहीं होती, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। बेहतर यह है कि आप डीजे न लाइए और जो भी करना हो अपने वही पैसा खाने पीने में लगा दीजिए, जैसा भी हो, जहाँ समझो उचित वहाँ लगा दो। बहरहाल कहीं ठीक नहीं आएगा। उसके बाद में परसों फिर हम लोगों को प्रोग्राम के लिए बुलाया, फिर हमने उनसे रिपीट किया इस बात का कि अगर डीजे आएगा तो मैं मिलाद पढ़ने नहीं आऊँगा, हम किसी काम में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं डीजे नहीं आएगा और हम बात हो गई है, आप चलिए। हम लोग आए, मिलाद शरीफ पढ़ा, सब कुछ हुआ और कल तक यह मालूम दिन में सबको खाना पीना खिला दिया और रात में जब बारात आई तो खूब ढींग ढांग के साथ हमने निकाह नहीं पढ़ा। हम लोग ऐसे में देखा जाए तो आपके उलमा ने जो आदेश जारी किया उसमें किस तरीके से आदेश किया, बैंड को लेकर आदेश है कि नाच गाने को लेकर, या किसी भी नाच गाना बैंड सब मतलब गलत, जो भी चीज़ें वो गलत हैं। ये भी है बफा सिस्टम है, किन लोगों के लिए? मुसलमानों के लिए। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो कुछ ग्रामीण के जो आपके मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ गरीबों के यहाँ ही देखा जाता है, जो लोग बड़े होते हैं उनके यहाँ ऐसे यहाँ जाता ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए, एक के लिए नहीं, मजहब का कानून एक है
वहाँ राजा हो, प्रजा हो, आका हो, गुलाम हो, कोई भी हो, सबके लिए एक सा कानून है।